मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को साइंस में फिज़िक्स पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे और जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इस वीडियो में हम लोग आपको सिर्फ फोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है इसलिए 2 वीडियो में बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। फोर्स क्या होता है इन साइंस, a push or pull which can change the state of rest or motion, speed or direction of an object and can change the shape of an object, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि साइंस में फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ जितना भी चीज़ हम लोग सुबह से शाम तक जो भी हम लोग देखते हैं एक्शन, ठीक ना, किकिंग, उसके बाद से बीटिंग, ब्रेकिंग, ये सब जो होता है, हीटिंग, ये सब जो होता है, वो सब एक्शन जो होता है वो सब में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, पुश और पुल होता है, ठीक है ना। जितना भी एक्शन होता है उसमें क्या होता है, या तो पुश होगा या तो पुल होगा, तो या तो दोनों होगा, ठीक है। सभी एक्शन में, ठीक है ना। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे आटा गूंदना हुआ तो उसमें हम लोग पुश करते हैं, फिर से फुटबॉल खेलते हैं तो पुश करते हैं, फिर से कहीं कहीं पे हम लोग सामान इधर से उधर ले जाते हैं पुल करके, ठीक है। तो वैसे बहुत सारा काम है जिसमें किसी में पुश किसी में पुल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग साइंस में कह सकते हैं पुश और पुल, है ना, को हम लोग फोर्स कहते हैं। तो पुश और पुल क्या करता है, विच कैन चेंज, जिसकी वजह से ये फोर्स क्या है, पुश या पुल है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग का जो है किसी जो बॉडी है कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो मोशन में करते हैं, जो मोशन में है उसका स्टेट चेंज करके रेस्ट में कर देते हैं। कोई स्लो मोशन में है, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट का स्लो स्पीड है उसको फास्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का फास्ट स्पीड है उसको स्लो करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह डायरेक्शन भी हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है तो हम उसमें कोई वॉल लगा देंगे, ठीक है ना, या फिर हाथ से रोक दिए तो किसी अदर डायरेक्शन में वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है ना। तो उस वैसे में हम लोग मतलब कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, स्पीड, डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट और शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुश और पुल कहते हैं। और एक्सप्लोरिंग फोर्सेस मतलब फोर्स के बारे में और आगे हमको पढ़ना है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो अगर उस पर नेट फोर्स लगा, अगर कोई फोर्स लग रहा है, एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जैसे कि टू फ्रेंड है, ठीक है, टू फ्रेंड पुशिंग अ हेवी लोड इन द सेम डायरेक्शन। एक लोड है, ठीक है ना, और एक हेवी बॉक्स है, उसको दो फ्रेंड इधर से पुश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका कुछ फोर्स होगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन है और इसका कुछ फोर्स होगा। तो हम अगर इसको नेट फोर्स अगर इसका निकालें, टोटल फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n+n, ठीक है ना, n1 + n1, ओके, 2n हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मतलब यानी कि इसका सिंपली कहने का, अभी इसको आप लोग को आगे डिटेल से पढ़ना है, अभी बस इतना जान लीजिए कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। और अगर फोर्स अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये एक लोड है, ठीक है ना, और एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, जैसे कि ये एक फिगर ले लीजिए, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन से। तो जो इस पर जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 न्यूटन है और यहाँ पे 1 न्यूटन है, ठीक है ना, तो दोनों का जो फोर्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह देंगे, अगर दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा। अगर ये सपोज कर दीजिए कि 2n है, ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आप इतना जान लीजिए कि दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा और दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, टैग ऑफ वॉर में जैसे हम देखते हैं कि आप लोग बचपन में खेले होंगे, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देते हैं और एक रस्सी रहता है, इधर से कुछ बच्चे खड़े होते हैं
3-4 बच्चे और इधर से कुछ बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इधर से जो खींचते हैं और इधर से जब खींचते हैं तो ये जब खींचते हैं इधर की तरफ और ये खींचते हैं इधर की तरफ, तो जब यहाँ पे ज़्यादा बच्चे समझिए ज़्यादा वे के ज़्यादा मजबूत बच्चे हैं तो ज़्यादा फोर्स इधर से खींचा रहा है, तो इनका डायरेक्शन ये हो गया। इनका फोर्स क्या लग रहा है 3n लग रहा है, ठीक है ना। और इनका फोर्स क्या लग रहा है 2n लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 1n 3n माइनस 2n, डिफरेंस हो जाएगा इनका, ठीक है ना। तो 1n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफरेंस, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लगेगा तो जानते हैं आप पहले ही देखे होंगे, पॉजिटिव है ये, इसके आगे बड़ा है जो ज़्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका किस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स का स्ट्रेंथ है वो देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 ये सब जो लिखा हुआ है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। बट इसके साथ साथ क्या है, वी हैव ऑल्सो द स्पेसिफाई द डायरेक्शन, इसके साथ साथ हमको इसका डायरेक्शन भी लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे हम प्लस देंगे, यानी कि हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा जिधर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन भी इसमें जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ओके। ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको आगे की क्लास में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद से है इट मीन्स दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ 0 इफ़ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ अपोजिट। जब आपको जैसे पहले बताएं ये टू फोर्स जो है क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। जैसे पहले बताएं टू फोर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है बट इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। उस जैसे टैग वर्ड में देखते हैं कभी इधर से भी रस्सी खींच रहे हैं कुछ बच्चे, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, तो क्या होता है रस्सी कोई कहीं नहीं जाता, यहाँ से इस पोजीशन से रस्सी घसकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको हो गया और वही करते हैं व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे किसी वस्तु पे कोई फोर्स लगता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सा चीज़ें आप लोग डेली लाइफ में आपके चारों तरफ मतलब सुबह से शाम तक कोई ना कोई फोर्स आप एक्ट होते हुए देखते हैं, ठीक है ना। और आप खुद भी फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो देखते होंगे, एक्सपीरियंस करते ही होंगे, लेकिन फिर भी इसमें हमको पढ़ना है कि क्या होता है ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब लगता है तो, ठीक है ना। पहला क्या है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है ना, यानी कि इसका स्पीड 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू पुश है ना, एग्जाम्पल टू पुश द बॉल अलोंग, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से उसको मोशन में लाते हैं, ठीक है ना। कैसे, टू पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अगर कोई लेवल सरफेस है उस पर अगर बॉल रखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक सरफेस टेबल है, एक प्लेन टेबल है, उस पर आप बॉल रखा हुआ है, तो ये कभी मतलब आप अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपने पोजीशन पे स्टेडी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से वो हिलेगा नहीं जब तक कि इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे, ठीक है ना। जब इस पर आप फोर्स लगाइएगा इसके लेवल से, ठीक है ना, ग्राउंड के लेवल से फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, तब ये मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट रेस्ट फ्रॉम मूव। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है ना, इधर से ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, ठीक है, और तो क्या होता है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, कैचिंग अ बॉल थ्रोन बाय योर फ्रेंड। आप क्रिकेट खेलते हैं या कुछ कोई बॉल थ्रो करके कोई गेम खेल रहे हैं, तो क्या होता है जब आपका फ्रेंड उधर से कोई बॉल थ्रो करता है या कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है तो आप उसको कैच करते हैं, ठीक है ना। तो जब बॉल थ्रो करता है तो बॉल तो आप जानते हैं कि वो मोशन में है जब वो थ्रो हो रहा है, ठीक है ना। फिर जैसे ही कैच करते हैं वो क्या हो जाता है, स्टेडी हो जाता है, मतलब वो फिर स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो मूव टू रेस्ट में आ जाता है इस पोजीशन में। यू अप्लाई पुश, ठीक है ना।
तो उसको आप पुश करके उसको रेस्ट में कर दें। may change the direction of a situation, स्टेशनरी और मूविंग ऑफ बॉडी। ठीक है ना, हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो या स्टेशनरी है या रेस्ट में है या मूव कर रहा है, तो क्या होगा, उसका हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, जैसे आप पहले वाले का, जैसे कि आप समझ लिए स्टेशनरी बॉडी है, जैसे आप रूम में देखते हैं अलमीरा है रखा हुआ, ठीक है ना, वो स्टेशनरी है, तो हम क्या करते हैं, उसको घसका करके उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम रीअरेंजमेंट करते हैं हम अपने रूम का अक्सर। ठीक है ना, देखते हैं इधर का अलमीरा उधर लगा दिए, उधर का चौकी उधर लगा दिए, तो क्या होता है, इसका जो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन चेंज करते हैं, और इधर इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो फिर हम चेंज करके इस डायरेक्शन में कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं जब स्टेशनरी बॉडी का। और मूविंग ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, जैसे एक फुटबॉल आ रहा है मूव करते हुए, ठीक है ना, तो रोलिंग फुटबॉल को जब वो फुटबॉल प्लेयर किक करके अपने दूसरे अपने ही टीम के किसी अनदर प्लेयर को देता है, तो वो उसका डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे उधर सामने से आ रहा है बॉल, फिर हम उसको किक करके अपने टीम के किसी मेंबर को देते हैं, तो उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉल इधर से आ रहा है, ये प्लेयर है, फिर इसका एक प्लेयर यहाँ है, तो ये फिर क्या करता है, इसको किक करके इसको इधर दे देता है, तो क्या होता है, डायरेक्शन इधर है पहले बॉल का, और फिर जब वो किक करता है तो फिर ये इधर चला जाता है, तो इसमें भी वो पुश करता है और डायरेक्शन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, ये फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है ना, और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया मे चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग, उसको अभी स्पीड चेंज करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बचपन में, आप देखते होंगे यहाँ पे गाँवों में या फिर ऐसे शहर में भी बच्चे लोग टायर लेते हैं, टायर को मूव करते रहते हैं और यहाँ छड़ी से घुमाते रहते हैं, तो घुमाते रहते हैं और घुमाते रहते हैं, इसका स्पीड कभी तेज कर देते हैं, कभी स्टेडी रखते हैं, इसको मोशन में रखे रहते हैं। ठीक है ना, इसको स्पीड करते रहते हैं, और जितना मारते हैं, जितना फोर्स लगाते हैं उतना ज़्यादा इस पर इसका स्पीड होता है। और या फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इन पार्क में जब आप जाते हैं तो स्विंग पे हर बच्चा पहले जब छोटा बचपन में मतलब झूला झूलता है, तो क्या होता है, झूले पे आप बैठते हैं तो पीछे से अपने फ्रेंड को बोलते हैं पुश करने के लिए। ठीक है ना, तो क्या होता है, पुशिंग द स्विंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्विंग। अब देख लीजिए, वो पुश किया, थोड़ा सा हिला, फिर उसके बाद से आपका दोस्त बोला कि और मतलब पीछे से और ज़्यादा फोर्स लगा, तो और फोर्स लगाते हैं तो स्पीड और क्या होता है, जितना ज़्यादा फोर्स लगते जाता है, जितना बड़ा फोर्स लगाते हैं उसका स्पीड क्या होता है, स्विंग का बढ़ते जाता है। ठीक है ना, ये हो गया मे चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज भी हो सकता है। ये एग्जांपल तो आप लोग डेली अपनी लाइफ में देखते ही रहते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, टू रोल डाउन अ बॉल ऑफ नीडेड फ्लोर इनटू अ चपाती। जब आपकी मम्मी आप आटा गूंदा हुआ आटा फ्लोर लेते हैं आप, ठीक है ना, गूंदा हुआ आटा लेते हैं और वो उसे रोल से मतलब बेलन से जब उसको वो बेलती हैं, फोर्स लगाती हैं और चपाती के बॉल्स पे, चपाती का जो बॉल्स होता है, ठीक है ना, उस पर जब आप चपाती बोल रहे हैं, फ्लोर के आटा के जो गूंदा हुआ आटा है उस पर जब आप का जो बॉल होता है उस पर जब बेलन से बेलती हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, या आटा गूंदने वक्त उसका शेप चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये द फोर्स कैन कॉज वन और मोर इफेक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट विच इट इज़ अप्लाइड टू। जिस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि इनमें से कोई एक ही इफ़ेक्ट मतलब उस पर पड़े, एक साथ मतलब 2-3 इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस पर हम उसको फोर्स लगाए तो एक तो इसका डी शेप हो गया, मतलब इसका शेप चेंज हो गया, और दूसरा ये रेस्ट में था, ये मोशन में भी हो गया, यानी कि एक तो इसका शेप भी चेंज हो गया और दूसरा क्या हो गया, मोशन में हो गया। ठीक है ना, तो एक साथ दो इफ़ेक्ट भी, दो या दो से ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, हाउ इज़ अ फोर्स कॉज
ऑन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। फोर्स कैसे होता है, ठीक है, फोर्स क्यों होता है, फोर्स कैसे होता है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स कैसे क्यों होता है, इंटरेक्शन के कारण। अब किसके इंटरेक्शन के कारण, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के कारण ही फोर्स होता है। और वो कैसे होता है पहले देख लीजिए। हम लोग अब देखते हैं ना कि बॉल पे मार दिए तो बॉल पे फोर्स लगा, मोशन से वो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल में देख लीजिए कैसे होता है। द चिल्ड्रेन आर पुलिंग द डॉग। एक बच्चा है जो एक डॉग को पुल कर रहा है रस्सी से। अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। एक आदमी है कार को पुश कर रहा है पीछे से, स्टेशनरी कार को वो पुश कर रहा है, ठीक है। इन अ फन राइड। आप लोग बचपन में देखे होंगे कि फन राइड है ना, झूला जो झूलते हैं, उसमें टू हुक्स पुल इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कोई भी हम झूला लेते हैं तो इसमें ऐसे एक झूला पे जिस पे आप बैठते हैं एक झूला से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये इधर खींचता है, इधर की तरफ फोर्स लगाता है, ये इधर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। ये अपनी इधर की तरफ खींचता है, इधर की तरफ, ठीक है। सपोर्ट ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, ये डिफ़िकल्ट है टू डिसाइड विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज़ पुलिंग। ये इसको ये अगर एक एग्जांपल आप यही ले लीजिए, हम इसको क्लियरली समझाते हैं उसके बाद से ये दोनों समझा देते हैं। इसमें क्या है, इन दीज एग्जांपल्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज़ पुलिंग और पुशिंग द अदर। मतलब इन दोनों में से कौन एक दूसरे को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है। एक एग्जांपल ये लिए हम, अब इसको देख लीजिए। ये हुक है, ठीक है, ये हुक इधर है। आप झूला देखे होंगे, इस झूला का जो पोर्शन होता है इस पर आप बैठते हैं, ठीक है। और ये झूला वो जो फन राइड होता है ना उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हुक है, एक यहाँ पे हुक है। तो एक ये इधर खींच रहा है, ठीक है, ये इधर इसको खींच रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, ठीक है। तो पुलिंग, तो कौन किसको खींच रहा है ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज़ पुलिंग और पुशिंग द अदर्स, ठीक है ना। दूसरे को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है ये पता नहीं चलता है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तो ये इसको खींच रहा है, ठीक है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद से ये देखिए, इट इज़ एक्चुअली अ म्यूचुअल इंटरेक्शन, यानी कि ये दोनों के बीच का आपस का इंटरेक्शन है। टू ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल, इसी सब एग्जाम्पल में एटलीस्ट टू होता है, ठीक है ना। टू ऑब्जेक्ट के एटलीस्ट कम से कम दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से फोर्स अप्लाइड होता है। और दूसरा एग्जांपल में था कि जब हम कोई आदमी है, कार है, ठीक है ना, और इस कार पे ये कार है, ठीक है, ये कार है और इस कार को कोई आदमी यहाँ से पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसको पुश कर रहा है या फिर कार इसको पुश कर रहा है, ठीक है ना। म्यूचुअली एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो वो फोर्स होता है, क्या होता है, आर ड्यू टू अ म्यूचुअल इंटरेक्शन। फोर्स क्या है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बोलिए या इंटरेक्शन बोलिए, या टू ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो फोर्स इसी वजह से अप्लाई होता है, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ना है। दीज आर वेराइटी ऑफ फोर्सेस, देयर आर वेराइटी ऑफ फोर्सेस प्रेजेंटेड ऑन अर्थ। हम लोग देखिए सुबह से शाम तक कोई ना कोई चीज़ पे फोर्स अप्लाई होता रहता है, ठीक है ना। ऑल द फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है ना। टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिस पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो जितने भी फोर्स हम लोग आसपास में चारों तरफ में देखते हैं उसको हम लोग ब्रॉडली क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम लोग सिर्फ पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज़ द फोर्स विच एक्ट बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टचिंग द ऑब्जेक्ट।
यानी कि ये टच फोर्स है। सिंपली अगर कोई कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में आपको डिफाइन करने के लिए बोले तो आप बोलिएगा ये टचिंग फोर्स है। मतलब कि जब ये इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो से ज़्यादा के ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इसमें जब फोर्स लगता है तो दोनों ऑब्जेक्ट या जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट से इन टच में होता है, ठीक है ना। बिना टच हुए इस पर फोर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो जिस फोर्स में हम टच करके फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं, इट इज़ द फोर्स विच एक्ट बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप देख लीजिए, टच करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको टच करेंगे तभी हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। हम पेन से भी इस पर फोर्स लगा सकते हैं। तो टच करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको टच कर रहे हैं अपने हैंड से या फिर कि बॉडी के किसी पार्ट से। टच करने का मतलब है कि इनडायरेक्टली भी हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो टच करके, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम ले लेंगे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों फोर्स क्या है, एग्जांपल है कॉन्टेक्ट फोर्स का, ठीक है। और मस्कुलर फोर्स क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ ह्यूमन्स और एनिमल्स, ठीक है ना। जो हम लोग हैं, हम लोग मानव हैं और एनिमल्स प्राणी, जितने भी प्राणी हैं उनका जो मसल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना, जिस फोर्स में हमारा मसल्स यूज़ होता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एग्जांपल हमको देख लीजिए, डेली एग्जांपल आप लोग देखते हो, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपना जो बैग है अपने कंधे पे उठाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें उनका मसल्स लगता है, ठीक है। और या फिर वो क्या बोल रहे हैं, जैसे अ मैन होल्डिंग अ हैंड बैग, जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, बस स्टॉप पे हम लोग अपना बैग लेकर के खड़े होते हैं, तब भी उस वक्त अपने हाथ में क्या बोल रहे हैं बैग लिए रहते हैं, तब भी उस पर हम लोग अपने मसल्स से उस पर फोर्स लगाए रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फिर एग्जांपल ले लीजिए एनिमल्स का, एलिफेंट पुलिंग अ लॉग ऑफ वुड, जब कोई एलिफेंट पुल करता खींचता है लकड़ी के गट्ठे को, तो क्या होता है, तब भी उसका एलिफेंट का मसल्स लगता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एज इट कम्स इनटू एक्शन। ये क्योंकि ये जब एक्शन में जब फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्राइज, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्राई करता है तो मूव ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करने का कोशिश करता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। जब ये आप कोई मोशन में है, ठीक है ना, तो आप इस डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है, और आप तो आपका फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो हमेशा ये कॉन्टेक्ट फोर्स ही होता है। ओवर अनदर टू बॉडी मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट, तो मस्ट फ्रिक्शन फोर्स लगने के लिए दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में होना ज़रूरी है विथ ईच अदर फॉर द फ्रिक्शनल टू एक्ट, इसलिए हम इसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, फ्रिक्शन चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हम इसमें फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएं, ठीक है ना। बस इतना जान लीजिए कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स एज इट इज कम्स इन टू द एक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, ओके। द टू बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर फॉर द फ्रिक्शन टू एक्ट, ओके। अब हो गया, दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट, जैसे कि हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स में देख चुके हैं कि दो बॉडी टचिंग करे, ठीक है ना, दो बॉडी आपस में टच करे या फिर फोर्स और ऑब्जेक्ट आपस में टच करे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें बिना टच किए भी हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या है कि बिना टच किए फोर्स अप्लाई कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम उसको कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट किए हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स विच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि दूरी से ही फोर्स अप्लाई हो जाता है। विदाउट डायरेक्टली टचिंग, बिना डायरेक्टली टच किए द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को टच किए हम, बिना ऑब्जेक्ट को टच किए दूर से ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 3 फोर्स होते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स है। और नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल पुशेस अनदर नॉर्थ पोल। अब जानते हैं मैग्नेट के बारे में, आप पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक मैग्नेट है, ठीक है ना। ये नॉर्थ है, ठीक है, ये इसका साउथ है। तो हम क्या करें इसको दूसरा, सॉरी यहाँ फिगर सही नहीं बना है, यहाँ बना देते हैं एन और एस, ठीक है। और जब यहाँ पे एस वाला और यहाँ एन वाला रख देंगे, और जब एस एस को पास में ले जाएंगे तो एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो जब रिपेल करेगा तो ये दोनों को बिना टच किए, आप लोग देखें मैग्नेट को हम लोग टच नहीं करते हैं, दूर से ही मैग्नेट यहाँ रखेंगे, यहाँ मैग्नेट रखेंगे तो वो खींचा चला आता है, ठीक है ना। तो मैग्नेट और अगर ये सेम पोल रहता है तो रिपेल करता है, और अपोजिट पोल रहता है तो अट्रैक्ट करता है। जैसे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ है, अब साउथ और नॉर्थ कर देते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है ना। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन जो होता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी पे होता है, ठीक है ना। इसे यहाँ पे वाइस वर्सा लिख दिए, यानी कि साउथ मिलेगा तो अट्रैक्शन होगा, सॉरी रिपल्सन होगा, और साउथ नॉर्थ मिलेगा तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, विदाउट टचिंग, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम अ डिस्टेंस का मतलब विदाउट टचिंग, तो इसका मतलब है कि बिना टच किए हम दूर से ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को किस कैटेगरी में रखा गया है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में रखा गया। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। ये लोग इसके बाद इससे फेमिलियर तो आप लोग होंगे पहले से, जितना भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो वापस नीचे की तरफ आता है। ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इसको हम लोग मदर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको मदर ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना ग्रेविटी, सिर्फ इस ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी जितना भी है एटमॉस्फेयर को मतलब अपने चारों तरफ बना के रखा हुआ है, ठीक है। अपने एटमॉस्फेयर में हीट, सन का लाइट, एयर, ये सब जो है ना, ये ग्रेविटी की वजह से ही ये सब इसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसीलिए, और इसी की वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको कहते हैं मदर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक तीसरा एग्जाम्पल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, कॉज ड्यू टू द चार्ज ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है और चार्ज पार्टिकल, तो उससे जो फोर्स डेवलप होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें भी क्या होता है कि दूर से ही आप किसी चीज़ को खींच लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे, ये पेन को ही ले लीजिए और आप अपने बाल पे रब कीजिए इसको, ठीक है ना। रब करने के बाद ये पीस ऑफ पेपर का छोटा छोटा पीस कर लीजिए, और उसके बाद से इस पेन को ले जाइए या फिर स्केल को ले जाइए, तो इस पे जो चार्ज डेवलप हो गया है वो इसको दूर से ही पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। बचपन में क्लास में हम लोग बहुत बदमाशी किए हैं ये सब चीज़ करके, और आप लोग भी करते ही होंगे, ठीक है ना। तो ये जो होता है, क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, क्योंकि इस पर चार्ज डेवलप हो जाता है स्केल पे, और जब चार्ज डेवलप हो जाता है तो वो पेपर के पीसेस को, छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ओके। फिर नेक्स्ट प्रेशर जो है आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके, बाय।